दोस्तों तारीख आज 16 मार्च 2026 दिन सोमवार हिंदी तिथि त्रयोदशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। गैस एजेंसियों पर सुबह 4 बजे से लगी लाइनें सिलेंडर के लिए। राजस्थान, यूपी, बिहार में कई जगह जाम लगा। 950 रुपए वाला घरेलू गैस सिलेंडर 3500 रुपए में मिल रहा। पीएनजी कनेक्शन वालों को नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। गैस संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला। वहीं देश में कमर्शियल सिलेंडर की शुरू हुई आपूर्ति। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को पैनिक बुकिंग से बचने की सलाह दी। कहा ईंधन का भंडारण न करें। यूएई में भारतीय जहाज में तेल भरते वक्त हमला। भारत सरकार बोले स्टॉप सुरक्षित। शिप भी रवाना। इजराइल पर ईरान का मिसाइल अटैक। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में बजा विधानसभा चुनाव का बिगुल। असम, केरल, पुडुचेरी में सिंगल फेज में 9 अप्रैल को वोटिंग। तमिलनाडु में भी सिंगल फेज में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं बंगाल में 2 फेज में 23 और 29 अप्रैल को होगा मतदान। सभी के नतीजे 4 मई को आएंगे। चुनाव आयुक्त ने बताया पोलिंग बूथ में मोबाइल ले जाने पर रोक रहेगी। एक बूथ पर अधिकतम 1200 वोटर ही होंगे। बाजार में खाने पीने की वस्तुएं लेने से पहले रहे सतर्क। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में सरकार ने 31,000 से ज्यादा सैंपल लिए, जिनमें से 24% से ज्यादा अमानक नकली प्रोडक्ट निकले। अखिलेश यादव ने एलपीजी किल्लत को लेकर मोदी सरकार पर कसा तंज। बोले जो लोगों को नौकरी और रोजगार नहीं दे पाए वो एलपीजी भी नहीं दे पा रहे। बीजेपी सरकार जनता को बेवकूफ बनाने में नंबर 1 सरकार है। अब तो यूपी के लोगों ने एलपीजी को एक नया नाम भी दिया है, लापता गैस। यूपी में 1 लाख युवाओं को डिजिटल स्किल सिखाएगी योगी सरकार। खुलेंगे रोजगार के नए द्वार। इसके तहत युवाओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़े आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे नई तकनीकों के अनुरूप कौशल हासिल कर सके और बेहतर रोजगार पा सके। मिडिल ईस्ट जंग के चलते भारत ने उठाया बड़ा कदम। फारस की खाड़ी के पास भारतीय नौसेना तैनात। ये जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले भारतीय व्यापारी जहाजों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। हरियाणा में बेटियों की शादी पर पहले सिलेंडर मिलेंगे। सैनी सरकार ने बनाई कमेटी। ये कमेटी गैस का स्टॉक देखेगी। अस्पताल, स्कूलों में कमी नहीं रहने देने के आदेश। बच्चों का हत्यारा नेतन्याहू जिंदा है तो ढूंढ कर मारेंगे। आईआरजीसी ने इजरायली पीएम को दी खुली धमकी। कहा अगर नेतन्याहू जिंदा है तो हम उसका पीछा करना जारी रखेंगे। तेलंगाना में 100 आवारा कुत्तों की जहरीली इंजेक्शन देकर हत्या। जनवरी से अब तक 1200 कुत्ते मारे गए। नेताओं ने पंचायत चुनाव में इसका वादा किया था। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर एक बार फिर विवादों में घिरे। बोले मोदी को नीच नहीं, नीच किस्म का आदमी कहा था। उनका चरित्र नीच। वे झूठ बोलकर और गलत बातें फैलाकर प्रधानमंत्री बने। सिर्फ अमेरिका और इजराइल के लिए बंद है होर्मुज स्ट्रेट। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने दिया बड़ा बयान। कहा ये केवल हमारे दुश्मनों के लिए बंद है। हम और हमारे सहयोगियों पर हमला करने वाले टैंकरों और जहाजों के लिए स्ट्रेट को बंद रखा जाएगा। वहीं ईरान में सीज फायर से ट्रंप का साफ इनकार। कहा जंग रोकने की शर्तें मंजूर नहीं। दुनिया में बड़ी अरबपति महिलाएं। फोर्ब्स 2024 की अरबपति की लिस्ट में महिलाओं की संख्या बढ़कर 481 हो गई। एलिन वोल्टन दुनिया की सबसे अमीर महिला बनी हुई है, जबकि भारत की सावित्री जिंदल 39 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 7वें स्थान पर है। पश्चिम बंगाल में पुजारियों मुअज्जिनों का मानदेय 500 रुपए बढ़ा। अब हर महीने 2000 रुपए मिलेंगे। विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले सीएम ममता बनर्जी ने किया ट्वीट। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम। उड़ी सेक्टर में सेना ने आतंकियों को किया ढेर। वहीं बोचार में ऑपरेशन डिग्गी 2 जारी। पूंछ में ऑपरेशन शेरी कला के दौरान एक जवान शहीद। समंदर का पानी पी सकेंगे। लक्षद्वीप में बन रहा प्लांट। ये 1000 मीटर गहराई से पानी लाकर पीने लायक बनाएगा। 24 घंटे बिजली भी मिलेगी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर आर पार के मूड में ट्रंप सहयोगी मुल्कों से कहा अपने युद्धपोत भेजे। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम ने अमेरिका को दी चेतावनी। बोले हम खून देने को तैयार लेकिन जमीन नहीं देंगे। वकील के दिमाग की जगह नहीं ले सकता एआई। सुप्रीम कोर्ट के जज बोले एआई समय बचाने में मददगार लेकिन अनुशासित फैसले लेने के काबिल नहीं है। नमाजियों की संख्या सीमित नहीं कर सकते। इस्तीफा दें या फिर तबादला करवा ले। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल एसपी और डीएम को लगाई फटकार। कहा अगर कानून व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर सकते तो इस्तीफा दें या फिर तबादला करवा ले। चैत्र नवरात्रा पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को लिखी पाती। बोले हर क्षेत्र में बेटियों को अवसर मिलना जरूरी है। वहीं समाज और प्रदेश सशक्त बनता है जहां बेटियां समर्थ होगी। उत्तराखंड में 1 लाख से ज्यादा फर्जी एनसीईआरटी किताबें पकड़ी। अंधेरे में खेप ला रहा था ट्रक। कानपुर, सुल्तानपुर, हैदराबाद की बिलिंग मिली।
देश में खाद की कोई कमी नहीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस समय भारत के पास उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है। 2025 की तुलना में दोगुना है डीएपी भंडार। यूपी के 35 और राजस्थान के 10 जिलों में आंधी बारिश की संभावना। एमपी में 40 डिग्री से ज्यादा पहुंचा तापमान। वहीं उत्तराखंड में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट। यूपी दारोगा भर्ती में सवाल, अवसरवादी कौन? ऑप्शन में पंडित। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले ये स्वीकार नहीं। वहीं भर्ती बोर्ड को सीएम योगी का निर्देश, पेपर में न हो जाति, पंथ या संप्रदाय पर अमर्यादित टिप्पणी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह बोले पंजाब को कॉमेडी सीएम नहीं चाहिए। बीजेपी होती तो करतारपुर साहिब पाक में न होता, अकेले चुनाव लड़ेंगे। वहीं एसडी प्रमुख सुखबीर बादल बोले मोस्ट वेलकम। अबू धाबी की सभी और दुबई की 5 फ्लाइट रद्द। मध्य पूर्व में महाजंग के बीच एयर इंडिया ने लिया बड़ा फैसला। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट निकालने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लें। दिल्ली सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई को औसत खपत के 20% तक किया सीमित। अब रोजाना करीब 1800 रुपए सिलेंडर प्राथमिकता के आधार पर वितरित किए जाएंगे। राजस्थान में बम ब्लास्ट के लिए पाकिस्तान से भेजा आईईडी। 4 दिन तक विस्फोटक का इंतजार करते रहे आरोपी। 3 जगह धमाके की साजिश। केरल विधानसभा चुनाव में सीएम पिनरई विजयन को बुजुर्गों से बड़ी आस। सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का 48% पैसा इन्हीं पर खर्च कर रही। इस चुनाव में केस स्कीम्स की भूमिका भी अहम। तमिल गीतकार वीरा मुथु को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। 7500 तमिल फिल्मों के लिए गीत लिखे, 7 बार नेशनल अवार्ड भी जीते। बिहार के समस्तीपुर, खगड़िया में छाया कुहासा। 22 जिलों में बारिश, बिजली का अलर्ट। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। 37 डिग्री टेम्परेचर के साथ कैमूर रहा सबसे गर्म। झारखंड में फार्मेसी काउंसिल नियुक्ति पर सत्ता विपक्ष हुए आमने सामने। विधानसभा में जांच की उठी मांग। नशे के बढ़ते मामले को कंट्रोल करने के लिए बनेगी टास्क फोर्स। हरियाणा में गैस के बाद अब पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर नजर। सरकार ने सभी पंप संचालकों को दिया आदेश। कहा जरूरत से ज्यादा तेल न दे, डीजल की डिमांड बढ़ी। पटना पुलिस का बख्तियारपुर में सड़क सुरक्षा अभियान। कई वाहनों से 10,000 रुपए जुर्माना वसूला। यातायात नियमों का पालन करने की दी गई हिदायत। एमपी के जबलपुर के बंदरकोला गांव में नहीं है एलपीजी की टेंशन। 75% घरों में बायोगैस से चल रहे चूल्हे। स्वच्छता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका। मसूरी में शाही अंदाज में हुई कुलदीप वंशिका की शादी। गोल्डन शेरवानी में दिखे चाइना में। बारात में ढोल नगाड़ों की धुन पर मेहमानों और खिलाड़ियों ने जमकर डांस किया। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के बीच लंदन में घर खोजना मुश्किल। 1 हफ्ते का किराया 3 से 4 लाख रुपए। वहीं लेबनान में 2 लाख बच्चे बेघर हुए। आरसीबी के तेज गेंदबाज यश दयाल ने शादी की पत्नी नीता पुंडेर, कंटेंट क्रिकेटर पर पिछले साल रेप के 2 केस दर्ज हुए थे। अवैध वोटर्स बाहर नहीं होंगे और कोई अवैध वोटर्स जुड़ेंगे नहीं। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार बोले चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए एसआईआर किया गया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर बसपा के संस्थापक काशीराम को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग की। कहा ये सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान काशीराम के साथ उस पूरे आंदोलन को श्रद्धांजलि होगा जिसने करोड़ों बहुजनों का हक, हिस्सेदारी और आत्मसम्मान की राह दिखाई। नोएडा में एफएनजी पर बनेगा 710 मीटर लंबा 6 लेन का अंडरपास। 85.50 करोड़ से मिलेगी जाम से मुक्ति। शहर वासियों को जल्द मिलेगा नई कनेक्टिविटी का तोहफा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर भाषा, समय और दबाव में फंसे अधिकारी। समय कम और फाइलें लाखों। राज्य के 550 और ओडिशा झारखंड के 200 अधिकारी काम में जुटे। फिर करेंगे खार्ग आइलैंड पर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप के ऐलान पर बौखला उठा ईरान। अमेरिकी ठिकानों पर किए ताबड़तोड़ अटैक। हिजबुल्लाह के साथ मिलकर मिसाइलें दागी और बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर दोबारा हमला किया। सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची 2026 T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। गंभीर सूर्या ने भगवान गणेश से लिया आशीर्वाद। इस दौरान आईसीसी चेयरमैन जय शाह भी आए नजर। पंजाब चंडीगढ़ में गैस के लिए मारामारी। कहीं रेड तो कहीं मची अफरा तफरी। पुलिस निगरानी में दिए जा रहे सिलेंडर। ईरानी युद्ध पर भारत का स्टैंड सही। आरएसएस के सरकारीवाह दत्तात्रेय होशबाले बोले संघ चाहता है कि दुनिया में शांति हो। भारतीयता, हिंदुत्व मानसिकता नई जीवन शैली है। पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म पहन शादियों में डांसरों को पहनाई वर्दी। अश्लील रसियन डांस भी कराया। भंगड़ा ग्रुप बोला दिलजीत भी तो पहनता है। जंग की वजह से लेबनान में 2 लाख बच्चे बेघर। दुबई में पर्यटकों की कमी। रेस्टोरेंट कैफे में कुर्सियां खाली।
उत्तराखंड केदारनाथ पिथौरागढ़ में बर्फबारी, नैनीताल में ओले गिरे, एमपी में तापमान 40 डिग्री के पार, यूपी के 35, राजस्थान के 10 जिलों में आंधी बारिश संभव। हिमाचल में आंधी तूफान और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। आज से 20 मार्च तक ऊंचे पहाड़ों पर होगी बारिश, बर्फबारी, 1.5 महीने का ड्राई स्पेल टूटेगा। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। 5 दिन बाद कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई शुरू। सरकार बोली घबराकर बुकिंग न करें। दिल्ली के होटल रेस्टोरेंट कचरे से बनी गैस इस्तेमाल करें। एयर इंडिया, इंडिगो के बाद अकासा की भी टिकटें महंगी। घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट पर आज से 1300 रुपए तक फ्यूल सरचार्ज लगेगा। लाखों एंड्रॉइड फोन पर मंडराया बड़ा खतरा। रिसर्चर्स ने बड़ी खामी का लगाया पता, जिससे अपराधी 1 मिनट से भी कम समय में एंड्रॉइड स्मार्टफोन को एक्सेस कर सकते हैं। युवाओं ने बदला रियल एस्टेट ट्रेंड। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक जेन जेड और युवा मिलेनियल्स अब पहले से कम उम्र में घर खरीद रहे हैं। भारत बनेगा ग्लोबल शिप बिल्डिंग हब। देश में बनेंगे 456 जहाज। 19,748 करोड़ का है दावा। अप्रत्यक्ष रूप से पैदा होगा रोजगार। एआई बेस्ड विजुअल सिस्टम इमारतों के अंदर का नेविगेशन बताएगा। जीपीएस का विकल्प खोजने की दौड़। 3 नई तकनीक पर जोर। होंडा की अमेरिका में इलेक्ट्रिक कार लॉन्च योजना रद्द। ट्रंप ईवी से सब्सिडी घटा। पेट्रोल कारों को बढ़ावा दे रहे फोर्ड, जीएम, स्टेलांटिस भी ईवी योजनाएं टाल रही। होंडा को घाटे का अंदेशा। 20,000 से कम में 7200 mAh बैटरी वाला फोन, 44 वोल्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी आज से खरीद सकेंगे। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। केविन पीटरसन ने दिल्ली कैपिटल्स की मेंटरशिप छोड़ी। कहा समय नहीं दे पाऊंगा। आईपीएल 2026 में कमेंट्री करेंगे पूर्व इंग्लिश कप्तान। कुलदीप यादव ने वरमाला डालकर वंशिका को गले लगाया। केफ ने नोट जुटाए। रिंकू प्रिया ने किया डांस। वीडियो में दिखे क्रिकेटर की शाही शादी। वैभव सूर्यवंशी को लेकर आईपीएल से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर रोबिन उथप्पा का हैरान करने वाला बयान। कहा किस्मत के भरोसे करते हैं बैटिंग। पाकिस्तानी सिलेक्टर बोले बुमराह तेज गेंदबाजी के उस्मान तारिक बैटर्स को लय में नहीं आने देते। फैंस का जवाब। आकिब जावेद क्रिकेटर के जोनी लीवर। ईरान महिला फुटबॉल टीम की 3 और सदस्य लौटेगी। ऑस्ट्रेलिया में रिफ्यूजी बनकर रहने का फैसला बदला। अब सिर्फ 4 खिलाड़ी सिडनी में रुकी। इंडियन वेल्स सेमीफाइनल में अलका राजा हारे। मेदवेदेव ने 6-3, 7-6 से हराया। विमेन सिंगल्स के फाइनल में आरियाना साबालेंका पहुंची। रायबाकिना से होगा मुकाबला। पीसीबी बोला किसी भी प्लेयर पर जुर्माना नहीं। दावा था 50-50 लाख पेनल्टी लगेगी। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 से बाहर हुआ था पाक। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सेंट्रल साउथ छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश की संभावना। प्रदेश का औसतन तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा। अगले 24 घंटे में गिरेगा पारा। झारखंड के 20 जिलों में आज से आंधी बारिश का अलर्ट। 60 किलोमीटर रफ्तार से चलेगी हवा। पलामू, लातेहार में चलेगी हीट वेव, येलो अलर्ट। जयपुर में हुई हल्की बारिश। 10 जिलों में आंधी बरसात का अलर्ट। तापमान में गिरावट। 18 मार्च से फिर बदलेगा मौसम। ओले गिरने की भी संभावना। हरियाणा के कई जिलों में हुई बारिश। रेवाड़ी में ओले गिरे। गुरुग्राम, हिसार, रोहतक में तेज गरज के साथ बूंदाबांदी। जीटी रोड बेल्ट में फसल प्रभावित। अमृतसर समेत 3 जिलों में बारिश हुई। ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। लुधियाना समेत कई जगह बादल छाए। तेज हवाएं चल रही। उत्तराखंड के नैनीताल, खटीमा में हुई बारिश। सभी जिलों में बादल बरसने की संभावना। 5 जिलों में ऑरेंज और 7 में येलो अलर्ट। ओले गिरने की आशंका। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। धुरंधर 2 ने रिलीज से पहले कमाई 27.13 करोड़। पेड प्रीव्यू शो में 5.38 लाख टिकट बिके। बाहुबली 2 और स्त्री 2 को पीछे छोड़ा। आमिर खान ने परिवार के साथ सेलिब्रेट किया 61वां जन्मदिन। गौरी, किरण राव और बच्चे रहे मौजूद। इरफान पठान ने शेयर किया सेलिब्रेशन का वीडियो। धुरंधर एक्टर रणवीर को विक्की कौशल ने किया रिप्लेस। साउथ सुपरस्टार धनुष के ड्रीम प्रोजेक्ट में नई एंट्री। एस शंकर करेंगे फिल्म का निर्देशन। एकता कपूर लॉन्च करेगी हुनर। कलाकारों को मिलेगा नया मंच। बालाजी टेलीफिल्म्स की नई कंपनी एक्टर्स, क्रिकेटर्स को देगी बेहतर मौके, गाइडेंस और मजबूत प्लेटफॉर्म। रोहित शेट्टी ने शुरू की गोलमाल 5 की शूटिंग। 20 साल पहले की फिल्म को याद कर बोले दर्शकों के आशीर्वाद से एंटरटेनमेंट का सफर फिर शुरू।
सीनियर एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा का निधन, सत्ते पे सत्ता, कर्ज जैसे फिल्मों में काम किया था, गाने लंबी जुदाई में भी नजर आई थी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। एचपीसीएल में 700 से ज्यादा पदों पर चल रही भर्ती, अप्लाई करने की लास्ट डेट करीब, आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2026। सीबीएसई में नकल करते पकड़े गए तो देना होगा कंपार्टमेंट, एडिशनल सब्जेक्ट से नहीं होंगे पास, बोर्ड ने 10वीं 12वीं के लिए नए नियम लागू किए। देश के अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरी के नोटिफिकेशन जारी, 12वीं पास से ग्रेजुएट तक कर सकते हैं आवेदन। राजस्थान बोर्ड माध्यमिक रिजल्ट इसी वीक को हो सकता है जारी, स्टूडेंट रोल नंबर रखे तैयार। इकोनॉमिक्स लेक्चर के 35 में से 6 पद रहे खाली, न्यूनतम मार्क्स भी नहीं ला पाए कैंडिडेट, एसटी वर्ग में एक भी सिलेक्शन नहीं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, सोचे हुए सभी काम पूरे हो जाएंगे। बिजनेस में पैसा लगाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। किसी कन्या को कपड़े दान करके उनका आशीर्वाद लें, आपको शुभ अवसर प्राप्त होंगे। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। कानूनी मामलों की वजह से तनाव होगा। आप उन योजनाओं में निवेश करने से पहले गंभीरता से विचार कर लें। आज आप नए विचारों से परिपूर्ण रहेंगे और आप जिन कामों को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज्यादा फायदा देंगे। तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। आज आपको सभी कार्य में सफलता मिलेगी। यदि पितृक संपत्ति से आपने कुछ आस लगा रखी थी तो आज वह भी पूरी हो सकती है। बुजुर्गों और उच्च पदाधिकारियों की कृपा दृष्टि रहने के कारण आप सभी प्रकार से तनाव मुक्त रहेंगे। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। अगर जीवन साथी से सलाह से काम करेंगे तो फायदा मिलेगा। वित्तीय मामलों में साझेदारी से काम ले, पैसों से जुड़े बड़े फैसले सोच समझकर लेना अच्छा रहेगा। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।